सावधान बालक, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। बालक, तुम्हारा हट और अहंकार भंग करेंगे हम। अब इनकी संयुक्त शक्ति इस बालक को अवश्य प्रभावित करेगी। महादेव शिव शंकर शंभू। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा है कि नंदी स्वामी का सखा और वाहन बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। श्री हरि नारायण की ये मंद मुस्कान क्या संकेत दे रही है? मैंने तो पूर्व में ही कहा था राजन, आप सब एक साथ आकर प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आप भी आकर अपने बल का प्रयोग कर लीजिए राजन। बालक, इतना दंभ तुम्हारा जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रस्सी छोड़कर आप अपने हाथों से भी प्रयास कर लीजिए। कहीं असफल होने के बाद ये ना कहें बालक नंदी ने आपको पूर्ण अवसर नहीं प्रदान किया। यही चाहते हो ना तुम बालक? तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी पराजय निश्चित होगी और वो मृग जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, उस पर भी हमारा अधिकार होगा। देवराज इंद्र भी विफल हो गए इस नन्हे बालक के समक्ष। महादेव शिव शंकर शंभू। महादेव शिव शंकर शंभू। बस प्रणाम महादेव। बालक नंदी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो महादेव के कृपा पात्र है और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। ये तो हम ही हैं जो उनकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं है। यदि मैं आपको पहचानने में कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं तो आप इंद्रदेव हैं ना? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
हे अति बलशाली बालक नंदी, आपसे हमें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप भूमि देवी है ना? अब समझ में आया मुझे। आप सभी मेरी परीक्षा लेने आए थे ना? मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सभी को अपने चरण थामने के लिए प्रेरित किया। आपको क्षमा याचना करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। ये तो केवल आपकी परीक्षा का भाग था, जिसमें आपने संपूर्ण बल और साहस के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है, और हमें भी अत्यंत प्रभावित किया है आपने। आप सर्वथा महान हैं नंदी जी, और ये आपकी धर्म शक्ति का ही प्रभाव है कि हमारे समस्त प्रयासों के उपरांत भी आप अपने स्थान पर अडिग रहे। सत्य है, आप श्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, धर्म के ही अवतार हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आज से आप धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। त्रयंबकम सदा शिवम नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत, नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ देवगण, किंतु मुझे तो एक ही आशीष की आस है कि मैं अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर उनसे भेंट कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता श्री हरि नारायण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब नंदी अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुका है। इसीलिए अब महादेव से उसकी भेंट कराने हेतु हमें उसका उचित मार्गदर्शन करना होगा। आप उचित कह रही हैं देवी। नंदी ने अपनी प्रथम परीक्षा में अपने ज्ञान का अद्भुत परिचय देकर यह सिद्ध किया है कि वो महादेव से भेंट करने योग्य हो गया है, और अपनी द्वितीय परीक्षा में अपने अपार बल का प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि वो महादेव का वाहन बनने योग्य भी है। किंतु अभी ये देखना शेष है कि वो महादेव का सखा बनने योग्य है अथवा नहीं। उसके लिए उसे भोलेनाथ को उनके वैराग्य से बाहर निकालना होगा। ये नंदी की अंतिम चुनौती, अंतिम परीक्षा होगी, और उसमें सफल होकर अपने सखा को पुनः उसके गृह लौटने के लिए प्रेरित कर अपने धर्म का निर्वाह करेगा, और ये प्रमाणित करेगा कि वो जगत पिता का सखा बनने के योग्य भी है। किंतु ऐसा कैसे कर सकेगा वो? आप चिंता न कीजिए देवी, स्वयं देवराज इंद्र उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उचित पथ पर लाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार इंद्रदेव के मार्गदर्शन पर नंदी उस घोर तपस्या में लीन हो गए, जिसका उद्देश्य उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था। जो ज्ञान अल्प आयु तब किया, अमरता का था पाया वर, शिव जी जो प्रसन्न हुए। ओम नमः